वेलकम फ्रेंड्स, जेपी स्टडी सर्कल के डेली करंट अफेयर बूस्टर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 8 फरवरी 2022 और 8 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से, जो आपकी ऊर्जा को और भी दोगुना करेगा। हर तरफ अंधेरा छाए होने की दुहाई देने के बजाय अपनी आंखों पर से पट्टी हटाने का प्रयास करें। याद रखिएगा दोस्तों, हर तरफ अंधेरा छाए होने की दुहाई देने के बजाय अपनी आंखों पर से पट्टी हटाने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। अंडर 19 विश्व कप 2022 भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर 5वां खिताब जीता। उसके बाद देखेंगे महान गायिका लता मंगेशकर जी का निधन। उसके बाद देखेंगे पश्चिम बंगाल ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परय शिक्षालय लॉन्च किया। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी बने एनसीईआरटी के नए निदेशक। उसके बाद देखेंगे भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 स्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दी। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस। नेक्स्ट है, केवीआईसी ने सबसे पुराने खादी संस्थान खादी एम्पोरियम का लाइसेंस रद्द किया। उसके बाद देखेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2021 में भारत को रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, स्वराज बिलिटी विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म। उसके बाद देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की 50वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोफ सार्थजेता की इसका निधन। उसके बाद देखेंगे, लोकसभा में भाजपा के पूर्व सांसद जी संग रेड्डी का निधन। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 ओलंपिक में नए खेलों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी। चलिए दोस्तों, शुरुआत से देखते हैं आज के जितने भी करंट अफेयर्स दोस्तों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत से देखते हैं। अंडर 19 विश्व कप 2022 भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर 5वां खिताब जीता। भारत ने एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्डसन स्टेडियम में रिकॉर्ड 5वां खिताब जीतने के लिए इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने अपने संग्रह में 5वां खिताब जोड़ा। इससे पहले 2000, 2008, 2012, 2018 में ट्रॉफी जीती थी। यश धूल, मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, उन्मुक्त चंद और पृथ्वी शॉ के बाद खिताब जीतने वाले 5वें भारतीय कप्तान बन गए। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का विकल्प चुना, लेकिन भारत ने उसे 44.5 ओवर में 189 रनों पर ढेर कर दिया। भारत ने 190 रनों के लक्ष्य का पीछा 2.2 ओवर शेष रहते ही कर लिया। नेक्स्ट, महान गायिका लता मंगेशकर का निधन। महान गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में बहु अंग विफलता से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया है। भारत रत्न पुरस्कार विजेता को निमोनिया से पीड़ित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जनवरी में कोरोना वायरस बीमारी के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था। उनकी 3 बहनें उषा मंगेशकर, आशा भोसले, मीना खादिकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर है। नेक्स्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पश्चिम बंगाल ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परय शिक्षालय लॉन्च किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परय शिक्षालय शुरू किया है। परय शिक्षालय मतलब पड़ोस स्कूल। परय शिक्षालय परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार परय शिक्षालय के छात्रों को मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराएगी। पैरा शिक्षक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक इस परियोजना का हिस्सा होंगे। वे कक्षा 1 से 5 के छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी बने एनसीईआरटी के नए निदेशक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने ऋकेश सेनापति का स्थान लिया है, जिन्होंने 1 साल पहले अपना कार्यकाल समाप्त किया था। नए निदेशक को पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तक के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 स्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दी। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 स्थानों होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बाबई को माखन नगर के रूप में नामित करने की मंजूरी दी है। 2021 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 स्थानों का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। नाम बदलने की मंजूरी गृह मंत्रालय द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस। महिला के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ
जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल विश्व स्तर पर 6 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला जननांग विकृति को मिटाने के उनके प्रयासों के लिए प्रायोजित किया जाता है। इसे पहली बार 2003 में पेश किया गया था। इस वर्ष महिला के लिए जीरो टॉलरेंस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम महिला जननांग विकृति को समाप्त करने के लिए निवेश में तेजी लाना है। नेक्स्ट है दोस्तों, KVIC अर्थात खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने सबसे पुराने खाद्य संस्थान खादी एम्पोरियम का लाइसेंस रद्द किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने मुंबई खादी और ग्रामोद्योग संघ नामक अपने सबसे पुराने खादी संस्थान के खादी प्रमाणन को रद्द कर दिया है। यह MKVIA 1954 से मेट्रोपॉलिटन इंश्योरेंस हाउस मुंबई में लोकप्रिय खादी एम्पोरियम चला रहा था। KVIC ने MKVIA का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि बाद में नकली खादी उत्पादों की बिक्री शुरू हो गई थी, जो नकली गैर खादी उत्पादों की बिक्री के खिलाफ KVIC की शून्य सहिष्णुता नीति के खिलाफ था। नेक्स्ट है दोस्तों, ADB ने 2021 में भारत को रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया। एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार इसने 2021 में भारत को सॉवरेन उधार में रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए। इसमें कोरोना वायरस रोग कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया के लिए 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल थे। भारत के लिए ADB का नियमित वित्त पोषण कार्यक्रम परिवहन, शहरी विकास, वित्त, कृषि और कौशल निर्माण का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। 2021 में ADB के परियोजना पोर्टफोलियो ने शहरों को आर्थिक रूप से जीवंत और टिकाऊ समुदायों में बदलने पर भारत सरकार के फोकस को दर्शाया। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वराजबिलिटी विकलांग व्यक्ति के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने स्वराजबिलिटी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक जॉब पोर्टल है जो विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करता है। मंच नौकरी चाहने वालों के प्रोफाइल का विश्लेषण करेगा और उन कौशलों को सुझाव देगा जिनकी उन्हें पात्र बनने की आवश्यकता होगी। इस चुनौती को संबोधित करने वाला एक मंच आबादी के इस कमजोर वर्ग की मदद करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की 50वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के पाटन चेरू में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पौधा संरक्षण पर ICRISAT के जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र और रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट केंद्र का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोफ सार्थजेताकिस का निधन। ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोफ सार्थजेताकिस का 92 वर्ष की आयु में एथेंस ग्रीस में श्वसन विफलता के कारण निधन हो गया है। वह एक यूनानी विधिवेता और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, जिन्होंने 1967 से 1974 के कर्नलों के शासन के दौरान उग्रवादियों का विरोध किया था। समाजवादी PASOK पार्टी द्वारा नामांकित होने के बाद उन्होंने 4 साल के कार्यकाल 1985 से 1990 के लिए ग्रीस के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट दोस्तों, लोकसभा में भाजपा के पूर्व सांसद C जंग रेड्डी का निधन। भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता चंदू जंग रेड्डी का स्वास्थ्य समस्याओं के बाद हैदराबाद में निधन हो गया। वह वारांगल के मूल निवासी थे और आंध्र प्रदेश के पूर्व विधायक थे। उन्हें 1984 में 8वीं लोकसभा में संसद सदस्य के रूप में अपने समय के लिए जाना जाता है, जिसने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा में भाजपा की शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 ओलंपिक में नए खेलों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को आधिकारिक तौर पर 34वीं ओलंपियाड खेलों के रूप में जाना जाता है। लॉस एंजल्स 2028 एक आगामी कार्यक्रम है जो 21 जुलाई से 6 अगस्त 2028 तक लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया USA में होने वाला है। चलिए दोस्तों, समराइज़ करते हैं आज हम लोग क्या क्या देखे हैं। आज जितने भी करंट अफेयर्स दोस्तों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार समराइज करते हैं हम लोग आज क्या क्या देखें। अंडर 19 विश्व कप 2022 भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर 5वां खिताब जीता। उसके बाद देखिए महान गायिका लता मंगेशकर का निधन। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम प्राय शिक्षालय लॉन्च किया। उसके बाद देखिए प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी बने NCERT के नए निदेशक। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। कौन कौन से नाम है? होशंगाबाद नगर का नाम अब हो जाएगा नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम हो जाएगा कुंडेश्वर धाम और बाबई का हो जाएगा माखन
नगर। नेक्स्ट हम लोग देखें, महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस मनाया गया 6 फरवरी को। उसके बाद देखें, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने सबसे पुरानी खादी संस्थान खादी एम्पोरियम का लाइसेंस रद्द किया। उसके बाद देखिए, एडीबी ने 2021 में भारत को रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया। उसके बाद देखिए, स्वराज बिलिटी विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म बना। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की 50वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उसके बाद देखिए, ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोफ सार्थजेताकिस का निधन। उसके बाद देखिए, लोकसभा में भाजपा के पूर्व सांसद सी जंग रेड्डी का निधन। उसके बाद देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 ओलंपिक में नए खेलों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आज के लिए इतने ही दोस्तों अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।